तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है बेटा, आज का हम लेक्चर आपके सामने लेकर आ चुके हैं मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का। ये थर्ड चैप्टर रहने वाला है बेटा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की सीरीज चल रही है बेटा। इस सीरीज़ को आप फॉलो कर लीजिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 MCQs के अंदर चाहिए। ठीक है बेटा, और बेटा कल से ही हमने एक और सीरीज लॉन्च किया है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, तो इसको भी आपको फॉलो कर लेना है। और इस पर हमने पहला लेक्चर फिजिक्स का डाल दिया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, इसकी मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हैव वैल्यू। तो हमें ये स्टेटमेंट दी गई हैं, तो हमें बताना है कि वाई मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हैज़ वैल्यू। तो दे कैन बी एक्सचेंज फॉर गुड एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है, ये एक्सचेंज होती है गुड्स और सर्विसेज के लिए। दूसरा पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ एक्सपेंसिव मेटल। नो, मेटल से नहीं बेटा, पेपर से बनी होती है। ठीक है, दे कैन बी प्रिंटेड बाय एनीवन। हर कोई इसको बेटा प्रिंट नहीं कर सकता, इसको RBI करेगी। RBI कौन होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा देखो यहाँ पे एक्सपेंसिव मेटल लिखा है, एक्सपेंसिव मेटल तो जैसे आपका गोल्ड सिल्वर वगैरह हो गए। देखो पेपर के साथ साथ हमारी और भी देखो आयरन वगैरह से, कॉपर से हमारे क्या बनते हैं, कॉइन्स वगैरह भी तो बनते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसिव मेटल लिखा तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट ऑथराइजेशन। बेटा गवर्नमेंट ऑथराइजेशन के बिना तो करेंसी प्रिंट ही नहीं हो सकती, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन इंडिया कंट्रोल द इशूनेस ऑफ करेंसी एंड रेगुलेट द क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री। तो हमारी देश में कौन इशू करता है करेंसी? बेटा वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया था आपको। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट कैन बी सॉल्व्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखिए बेटा अभी हमारे देश में चल रही है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। बेटा इससे पहले जो पुराना ज़माना था वहाँ पे चलती थी बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, थिंग्स के बदले थिंग्स, मतलब चीज़ के बदले चीज़ दी जाती थी। जैसे मान लो किसी इंसान के पास राइस है और किसी इंसान के पास वीट है। इस इंसान को वीट की ज़रूरत है और इसको राइस की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने राइस इसे दे देगा और वीट वाला इसको अपनी वीट इसे दे देगा। तो ये क्या होगा, चीज़ के बदले चीज़ देते थे। अब हो क्या रहा है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। अगर मान लो इसे समझते हैं, इस बात को, इस टर्म को समझते हैं, मान लो एक पर्सन ये, फर्स्ट पर्सन ये, सेकंड पर्सन ये, ठीक, इसके पास राइस है और बेटा इसके पास है वीट। ठीक है, अब ये इंसान चाहता है कि मुझे, इसके पास तो वीट मौजूद है और इसके पास है राइस, और ये इंसान चाहता है कि मुझे कॉटन चाहिए। क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। अब ये इसके पास जाएगा तो बेटा इसके पास तो वीट मौजूद है और चाहिए इसे कॉटन। अब इस इंसान को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल नहीं पा रही। तो अब ये बेटा इसी टर्म को हम बोला जाता है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, मतलब जिस इंसान को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल ही नहीं पा रही। तो ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था आपका बार्टर सिस्टम का। तो अब देखिए ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। जब से बेटा करेंसी का सर्कुलेशन हुआ, बिल्कुल सही बात है। बाय एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ मार्केट, ऐसे कुछ नहीं, पहले भी मार्केट का स्कोप था। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्गेस्ट पीपल, ये भी नहीं। बाय रजिस्टरिंग द बायर एंड सेलर, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर होगा था ए, बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी का सर्कुलेशन होने से डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट है, उसकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। देखिए असर्शन, रुपीज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है बेटा। रीजन क्या है, द वर्ल्ड बैंक लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट इन इंडिया। देखिए वर्ल्ड बैंक ने लीगलाइज नहीं करता बेटा, यहाँ पे हमारी RBI करती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो असर्शन तो सही है, ए इज करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अरे सही पे टिक लगाना था ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। ए चेक इज कंसिडर्ड एज अ सेफर मोड ऑफ पेमेंट बिकॉज। तो जो चेक होता है उसे हम सेफर मोड ऑफ पेमेंट कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इट ऑलवेज गारंटीज कैश, ऐसा जरूरी नहीं है। इट लीव्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़
नो बैंक इन्वॉल्वमेंट, बिना बैंक इन्वॉल्वमेंट के तो हो ही नहीं सकता चेक। एनी वन कैन विदड्रॉ कैश विथ इट, नो बेटा। तो इसका क्या मतलब है कि इट लीव्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो रिटन रिकॉर्ड रहता है पेमेंट का, तो इसलिए चेक सेफ मोड है हमारा। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा पूछा, शायद 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो देखिए, रीड द इमेज ऑफ चेक, आइडेंटिफाई द चेक नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखो बेटा ये आपको यहाँ पे देखो, मैं आपको सब डिटेल में बता दूँ। ये होता है बेटा आपका चेक नंबर, क्या ये होता है आपका चेक नंबर, और बेटा ये होता है आपका MICR, और बेटा ये होता है आपका RBI अकाउंट नंबर होता है, और बेटा ये आपका ये छोटा सा है, ये होता है आपका ट्रांजैक्शन ID, ठीक है। तो आपको मैंने सारे बता दिए हैं, इसमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो हमसे पूछा क्या, चेक नंबर, तो 36225, तो 362255, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारा चेक नंबर था। तो आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। दे कैन नॉट बी विदड्रॉ एनी टाइम, बेटा कभी भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। दे एक्ट एज अ मॉडर्न मनी, बिल्कुल सही बात है, एक्ट मॉडर्न मनी की तरह करती है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, बेटा होता है। दे मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कैश फर्स्ट, ये भी गलत बात है। तो दे एक्ट एज अ मॉडर्न मनी, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं। तो बेटा थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो मैं ये बताने वाला हूँ बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में मैं कह सकता हूँ बेटा कम से कम 90% तो क्लियर कह सकता हूँ, इस टेबल से सवाल आ सकता है। बेटा अगर आप देख रहे होंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज चला रहे हैं, उसके अंदर अगर मैं कुछ थ्योरी पार्ट लेकर आता हूँ तो वो इंपॉर्टेंट ही लेकर आता हूँ, तो उस पर आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा जान लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट और फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। तो इनफॉर्मल के अंदर बेटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती हैं, इनके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके मुकाबले कम होती है, ठीक है। प्रोसीजनल फॉर्मेलिटीज़ आर नॉट मच, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बेटा प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं। कोलेटरल इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पे कोलेटरल की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोलेटरल नेसेसरी है। नो बॉडी सुपरवाइज देम, इनको कोई भी बॉडी सुपरवाइज नहीं करती। यहाँ पे बेटा RBI सुपरवाइज करेगी। दे आर नॉट रजिस्टर्ड, ये कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं होती। और दीज इंस्टीट्यूट आर रजिस्टर्ड, ये इंस्टीट्यूट आपके रजिस्टर्ड होते हैं। दे आर नॉट ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज नहीं होते बल्कि ये हमारे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पीपल ऑफ पुअर सेक्शन आर देयर मेन बोरोवर्स, यहाँ पर आपके जो गरीब लोग हैं उनके मेन बोरोवर्स होते हैं। यहाँ पर पीपल ऑफ रिचर सेक्शन आर देयर मेन, यहाँ पर रिचर सेक्शन के मेन आपके बोरोवर्स होते हैं। दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर बैंक ऑफ अकाउंट, यहाँ पे कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता बैंक अकाउंट का, और बेटा यहाँ पर प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाता है। तो आपको इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो चलिए अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। तो क्या क्वेश्चन है पहला, क्रेडिट इज सेड टू बी प्रोडक्टिव व्हेन, बेटा क्रेडिट बेसिकली लोन को ही बोलते हैं, क्या लोन को। तो क्रेडिट प्रोडक्टिव कब होगा, प्रोडक्टिव कब हो सकता है। इट इज़ यूज फॉर फेस्टिवल, नो बेटा। इट इंक्रीज द बोरोवर्स इनकम, बिल्कुल सही बात है कि जो जिसने लोन लिया उसकी इनकम बढ़े, तो लोन हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। इट लीड्स टू अ डेब्ट ट्रैप, ये तो बिल्कुल गलत, कर्ज में थोड़ी डुबाना उसे। इट हेल्प रीपे प्रीवियस लोन्स, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो इट इंक्रीज द बोरोवर्स इनकम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वाई डज इट डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरियाज टू टेक लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक्स, रीड द फॉलोइंग रीजन एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हमें बताना है कि जो रूरल एरियाज में, जो गांव देहात में जो लोग रहते हैं, वो गवर्नमेंट से लोन लेने के लिए इतनी दिक्कत क्यों सहनी पड़ती है उन्हें, बेसिकली इतनी दिक्कतें क्यों सहनी पड़ती हैं। तो पहला है हमारे सामने लैक ऑफ कोलेटरल, बिल्कुल सही बात है बेटा। कोलेटरल क्या होता है, कुछ जमा करना होता है उनको कागज़ बैंक को एज अ सिक्योरिटी, तो उनके पास होता ही नहीं कुछ। गरीब लोगों के पास क्या है, खुद का कुछ नहीं। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, बिल्कुल सही बात है। देखो अभी हमने पढ़ा भी था फॉर्मल सेक्टर, ये इसमें गवर्नमेंट ही आती है, तो प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ आर मैनी, ठीक है। तो इस टेबल से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं, अच्छे से पढ़ लेना इसे, ठीक है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, नहीं बेटा कम होती है यहाँ पे कॉस्ट। लैक ऑफ अवेयरनेस, तो अवेयरनेस भी इनको कम होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो है ही नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये भी गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, देखिए, रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रोहन हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹5 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस
ऑन 12% रेंट, बहुत ज़्यादा है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ही हैज़ टू सबमिट पेपर ऑफ न्यू हाउस एंड सैलरी रिकॉर्ड टू द बैंक, व्हाट इज द परचेज, सॉरी व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो बेसिकली वो क्या रहा है, रोहन भाई साहब ने क्या किया है, 5 लाख का लोन लिया है 12% इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो अब उसको कुछ अपने पेपर्स बैंक को जमा करने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मैंने अभी बताया, उसे कोलेट्रल बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। इन विच केस कैन क्रेडिट लीड टू अ डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप मतलब क्या है, कर्ज में डुबा देना, ठीक है। तो लोन इज यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये बात गलत है। लोन इज टेकन एट अ लो इंटरेस्ट रेट, बेटा लो इंटरेस्ट रेट में होगा तो कोई कर्ज में कैसे डूब जाएगा। लोन इज टेकन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज एट हाई इंटरेस्ट, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम लोन किससे ले लें, इनफॉर्मल सोर्सेज से ले लिया, चलो यहाँ सेक्टर से सोर्सेज लिखा, ठीक है, इनफॉर्मल सोर्सेज से ले लिया तो वो क्या करेगा, आपको हाई इंटरेस्ट लगाएगा, और हाई इंटरेस्ट लगाएगा तो बेटा इंसान किस में डूबेगा, कर्ज में तो डूबेगा ही डूबेगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ क्रेडिट इन द मोस्ट टू लीस्ट ऑर्डर टू मीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सही है, तो हमें बताना है मोस्ट टू लीस्ट ऑर्डर टू मीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन लेगा, सबसे ज़्यादा लेते हैं आपके मनी लेंडर्स, ठीक है। सबसे कम लेगा गवर्नमेंट, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, मनी लेंडर। तो मनी लेंडर देखो तीसरे पे होना चाहिए, तो सी और डी, तो तीसरा वाला ये रहा, और फर्स्ट होना चाहिए गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, सबसे ज़्यादा मनी लेंडर लेते हैं और गवर्नमेंट सबसे कम लेगी, ठीक है। बाकी देखो हम एलिमिनेट मेथड भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, ये आपका बोर्ड एग्जाम का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन अर्बन इंडिया डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्स टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। तो हमें बताना है कि जो अर्बन इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो इनफॉर्मल सोर्स पर डिपेंड हैं, तो उनके बारे में कुछ बातें दी हैं, तो हमें बताना। देखिए पुअर हाउस होल्ड होते हैं वो, ये बात बिल्कुल सही बेटा, पुअर हाउस होल्ड रहते हैं। हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, ये बात भी सही है। बोथ पुअर हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि जो गरीब लोग हैं और उनके पास मतलब एक तो बिल्कुल गरीब है, एक थोड़े बहुत गरीब हैं, मतलब उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, एक वो लोग, तो वही लोग तो इनफॉर्मल सोर्सेज के पास जाएंगे, पढ़े लिखे लोग तो फॉर्मल सोर्स से लोन लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू क्रेडिट बीइंग कंसिडर्ड प्रोडक्टिव। तो ये तो शायद अभी बताया था, ऐसा ही डिफरेंट, देखो सवाल डिफरेंट तरीके से पूछा गया यहाँ पे। बोरोवर्स यूज इट फॉर अ फेस्टिवल, नहीं। लोन क्या फेस्टिवल मनाने के लिए लेगा, नहीं। बोरोवर्स यूज इट टू पे प्रीवियस लोन, पुराने लोन को चुकाने के लिए लोन लेगा नया, नहीं। बोरोवर्स इन्वेस्ट इन बिजनेस एंड अर्न मोर, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने अपना जो लोन लिया हो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लिया होगा और प्रॉफिट कमाने के लिए लिया होगा। बोरोवर्स यूज इट फॉर अनप्लान्ड पार्टीज, नहीं बेटा पार्टी क्यों करेगा, लोन लेकर पार्टी करेगा बेचारा, गरीब वैसी है पहले से। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलेटरल बिफोर लैंडिंग लोन। तो लोन देने से पहले कोलेटरल क्यों मांगते हैं भाई, क्यों रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा सिक्योरिटी होती है। टू लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोवर्स, नहीं बेटा। टू स्टेबलाइज पर्सनल रिलेशन, क्या रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन, नो। टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। वाई आर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कंसिडर मोर रिस्की फॉर बोरोवर्स, कि अगर हम इनफॉर्मल सोर्स से अगर लोन लेंगे तो बताइए मोर रिस्की क्यों हो सकता है। दे रिक्वायर गवर्नमेंट आईडी, नहीं बेटा इनफॉर्मल में कोई जरूरत नहीं है। दे फॉलो स्ट्रिक्ट बैंकिंग रेगुलेशन, कोई जरूरत नहीं है उसमें। दे कैन चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट एंड मैनिपुलेट कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी सही है, कि वो क्या करेंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और कंडीशंस का फ़ायदा उठाएंगे आपकी का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। असर्शन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज चीपर एंड मोर रिलायबल देन इनफॉर्मल सेक्टर, अभी बताया था, बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं बेटा, आपका याद रखना है इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, बेटा इस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ जाना, बता रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। रीजन फॉर्मल सेक्टर लेंडर्स फॉलो आरबीआई गाइडलाइंस फॉर
इंटरेस्ट रेट एंड डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है बेटा। फॉर्मल सेक्टर आरबीआई की गाइडलाइंस को तो मानता है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए हम मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन अर्बन इंडिया डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। तो बेटा ये तो गड़बड़ हो गई, ये क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है, रिपीट हो गया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। असर्शन दिया है पुअर हाउस होल्ड आर मोर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, बिल्कुल सही बात है। जो गरीब लोग हैं बेटा वही तो इनफॉर्मल सोर्सेज से क्या लेते हैं, लोन, क्योंकि अगर वो अमीर होते हैं तो बेटा उनके पास कोलेटरल रखने के लिए क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो वो कोलेटरल रख नहीं पाते। रीज़न दे जनरली लैक कोलेटरल और प्रॉपर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय फॉर्मल सेक्टर लेंडर्स, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये भी असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन बैंक लैंड मनी टू अर्न इनकम, बिल्कुल सही बात है बेटा। बैंक लोन क्यों देती है, क्योंकि वो क्या चाहती है, अपनी इनकम अर्न करना चाहती है। रीज़न क्या है, द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक, बिल्कुल सही बात है बेटा। जो बैंक है ना वो इंटरेस्ट लेकर ही पैसा कमाती है। चलिए आज ना मैं आपको सिखाई देता हूँ बैंक कैसे काम करती है, आ जाइए देखिए। जैसे मान लो बेटा जी आपकी छोटू सी बैंक है ये, ठीक है। आपने बेटा जैसे मैं हूँ, मैंने बैंक को कुछ अपना क्या रखा, पैसा डिपॉजिट किया, बैंक को कुछ अपना पैसा मैंने डिपॉजिट किया, ठीक है। तो बैंक मुझे यहाँ पे क्या देगी, कुछ इंटरेस्ट देगी, ठीक है। मान लो ये मुझे दे रही है 2% का इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। अब ये बैंक क्या करेगी, मेरे पैसे को उठाकर किसी दूसरे आदमी को दे देगी। अब इसने तो मुझे 2% ब्याज दी, लेकिन ये दूसरे जो इंसान को देगी, मान लो ये इसे 3% दे रही है, क्या इसे 3% दे रही है। मैंने अपना पैसा 2% पे रखा और इसी ने मेरा पैसा उठाकर किसी को 3% पे दे दिया, तो बेटा ये 1% कहाँ गया, ये 1% ही तो बैंक की कमाई है। इसी तरीके से बेटा बैंक अपना क्या करती है, इनकम कमाती है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बैंक का मॉडल रहता है। तो ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच आउटकम इज एक्सपेक्टेड व्हेन डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस। अगर बेटा डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या हो सकता है, मोर कैश गेट सर्कुलेटेड। कैश क्यों होगा बेटा सर्कुलेट जब डिजिटल की बात हो रही है। ट्रांसपेरेंसी इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। बैंक लॉस कंट्रोल ओवर लैंडिंग, नहीं। इनफॉर्मल लैंडिंग इंक्रीजेज, ये बात भी गलत है बेटा। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा तो हर इंसान के पास उसकी हिस्ट्री होती है, तो कोई भी गड़बड़ का धांधली का कोई काम ही नहीं होता, यहाँ ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट इम्प्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट इन रूरल एरियाज। तो मोर मनी लेंडर्स एंटरिंग विलेज, नहीं। इंक्रीज इन SHGs एंड कोऑपरेटिव बैंक, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर हम SHGs को अगर इंक्रीज कर दें और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी, तो क्या होगा, जो हमारे जो रूरल एरियाज में जो इंसान है उनको ईजिली क्रेडिट मिल जाएगा। राइजिंग इंटरेस्ट, नहीं बेटा, ब्याज क्यों बढ़ा रहे हो। रिड्यूस गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन इनफॉर्मल लैंडर्स, ये भी नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो वाई डू बैंक प्रेफर लैंडिंग टू SHGs। तो बैंक क्यों प्रेफर करती है SHG से लोन लेना, ठीक है। तो देखिए, दे आर गारंटेड बाय RBI, बेटा कोई गारंटी नहीं होती RBI की इसमें। दे रिड्यूस रिस्क बिकॉज द ग्रुप इंश्योर रीपेमेंट, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली SGS क्या होता है बेटा, हमारा SGS क्या होता है, एक तरह का ग्रुप होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो और वो टाइम से अपना पेमेंट भी करते हैं अगर लोन लेते हैं, तो यहाँ पर रिस्क कम होता है, ठीक है। तो चलिए, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ SGS, इसकी फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो इनका बेनिफिट क्या है, बेसिकली दे क्रिएट पॉलिटिकल ग्रुप्स, नहीं बेटा पॉलिटिकल ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म सिंगिंग एंड डांसिंग, अरे नहीं। हेल्प वुमेन एक्सेस स्मॉल लोन्स विदाउट कोलेटरल, बिल्कुल सही बात है कि वुमेन्स को एक्सेस करवाते हैं स्मॉल लोन बिना किसी कोलेटरल के, ठीक है। प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब, नहीं बेटा, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा। आप देख सकते हैं मनी एंड क्रेडिट बहुत छोटा सा चैप्टर था,
इसके अंदर भी बेटा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिसर्च करने के बाद आपके लिए 25 लेकर आ चुका हूँ। तो मैं आपके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो चैनल को दे ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और चैप्टर में।